जैन बेटा, हम अपनी अगली वीडियो में आ गए जहां आपको इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस लेके आए हैं स्टैटिक जीके के। आपको पता है आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आपको क्वेश्चंस बेटा बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है आज का, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मदर ऑफ पार्लियामेंट। इसमें से कौन सी ऐसी पार्लियामेंट है जिसको मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट्स के नाम से जाना जाता है। वैसे ये टर्म जो है मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट, इट वॉज गिवन ऑन on 1865 में ये टर्म जो थी वो जॉन ब्राइट ने, किसने दी थी बेटा, जॉन ब्राइट ने, ठीक है। जॉन ब्राइट ने ये टर्म सबसे पहले बोली थी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट इज द मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट। मतलब अगर हम आंसर में देखें तो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है उसको मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट कंसीडर किया जाता है, पर बेसिकली ये अब एज अ होल ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए यूज होती है। एक्चुअली में ये टर्म जो थी वो वेस्टमिंस्टर मॉडल जो था गवर्नमेंट का उसके लिए यूज होती थी। ये वेस्टमिंस्टर मॉडल क्या था, एक्चुअली में जितने भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, कि डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये सारी की सारी जो इसका आप बोल सकते हो कि ये कैसी होनी चाहिए, इसका फॉर्म कैसा होना चाहिए। ये एक पैलेस था वेस्टमिंस्टर में, वहां पे बैठ के इसको डिसाइड किया गया था। तो वहीं से ये टर्म निकल के आई है और ब्रिटेन ने इसको आप बोल सकते हो कि उसका बर्थ प्लेस है। दैट इज वाई ब्रिटेन को माना जाता है मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु सेड दैट मैन इज अ सोशल एनिमल। ये टर्म किसने बोली थी कि मैन इज अ सोशल एनिमल। प्लेटो ने, एरिस्टोटल ने, रूसो ने या सोक्रेटिस ने। तो मैन इज अ सोशल एनिमल जो टर्म थी दैट इज गिवन बाय द एरिस्टोटल। किसने टर्म दी थी, ये एरिस्टोटल ने टर्म दी थी, मैन इज अ सोशल एनिमल। एरिस्टोटल जो थे वो ग्रीक के एक बहुत बड़े फिलोसोफर होते थे। और अगर मैं इसमें से आपको अगर रूसो को निकाल दूं तो ये टीचर स्टूडेंट की एक बहुत बड़ी हायरार्की है, जिसमें सबसे पहले टीचर सोक्रेटिस होते थे, उसके बाद दैट वाज द प्लेटो, और प्लेटो के बाद जो है वो एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जो है अलेक्जेंडर के भी गुरु थे, सिकंदर महान के भी ये टीचर हुआ करते थे। तो ये एक टीचर स्टूडेंट की हायरार्की है। एरिस्टोटल आपको पता है वेल नोन पर्सनालिटी है जिन्होंने हर एक फील्ड में काम किया। बायोलॉजी देख लो, मेटाफिजिक्स देख लो, फिजिक्स देख लो, ज्योग्राफी देख लो, कि कितनी सारी ऐसी फील्ड, मतलब कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जहां पे एरिस्टोटल के व्यूज जो है वो कंसीडर नहीं किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बनता है। हमारा आज का जो अगला क्वेश्चन है दैट इज कि हु कंकर्ड द माउंट एवरेस्ट 10 टाइम्स। ठीक है, माउंट एवरेस्ट को 10 टाइम्स किसने कंकर किया है। तो माउंट एवरेस्ट को 10 टाइम कंकर करने वाली, एंड दैट टू विदाउट ऑक्सीजन, वो भी विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है ना, आपको पता है विदाउट ऑक्सीजन माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना कितना इम्पॉसिबल है, बिकॉज हम हाइट पे जाते हैं तो ऑब्वियस है कि लेवल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो डिक्रीज होता जाता है। तो राइट आंसर है रीता अंग शार्पा। कहां से बिलोंग करती है ये, नेपाल से। नेपाल नेपलीज माउंटेनियर है जिन्होंने 10 टाइम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी हैं विदाउट ऑक्सीजन। नेपाल से तो अभी रिसेंटली संडे को एक बहुत बड़ा क्रैश, प्लेन क्रैश भी हुआ था जिसमें 68 पीपल जो थे वो मर गए थे। तो उनको भी हम इस वीडियो के थ्रू श्रद्धांजलि देते हैं कि मे गॉड ब्लेस देम विद पीस, उनकी फैमिलीज को भी थोड़ी हिम्मत दे भगवान ये सब सहने की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ शहीद मीनार। शहीद मीनार का ओरिजिनल नाम क्या है, विच इज सिचुएटेड इन कोलकाता। दैट इज अ विक्टोरिया मेमोरियल। ठीक है ना, ऑक्ट्रोर लोनली मेमोरियल, हैस्टिंग स्क्वेयर्स, या तो आपका जो है बेटा वो चौरंगी। तो व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ शहीद मीनार। शहीद मीनार जो बेटा इसका राइट आंसर है ऑक्टोलोनी मेमोरियल। ये डेविड ऑक्टोलोनी थे जो कमांडर थे उस टाइम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो उनकी जो कमांड रही थी या उनका जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को इंडिया में सेटअप करने के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन रहा था, उसके लिए एक बहुत बड़ा मेमोरियल है। मतलब उनको याद करते हुए ये मेमोरियल जो उनको कॉमेमोरेट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आंसर इज फ्लैशिंग हियर, बट आप इसको एक बार देखें। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है कि विच कंट्रीज पीपल पार्टिसिपेट इन द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट की बात करें बेटा तो मैक्सिमम डेमोक्रेसी में क्या होता है, कौन पार्टिसिपेट अगर हम इंडिया की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन को कौन अमेंड करता है, पार्लियामेंट अमेंड करती है। ठीक है ना, इसके लिए आपकी लोकसभा
ठीक है ना, लोकसभा और राज्यसभा, साथ में आपके बेटा प्रेसिडेंट, इनका रोल जो है वो रहता है अनटिल एंड अनलेस अगर आपको पार्लियामेंट का क्या बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, जब हम बेसिक स्ट्रक्चर की एक हम जनरल अमेंडमेंट की बात करें, ठीक है ना, बट हम एक ऐसे अमेंडमेंट की बात करते हैं जिसमें कि आपके प्रोविजंस डिफरेंट हो जाते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़ा जाता है, ये तो पार्लियामेंट या तो आपका जो है वो स्पेशल मेजॉरिटी उसके लिए नीडेड है, तो देयर आर द डिफरेंट क्लाउजेस, उसके अलग अलग क्लाउजेस हैं। बट इंडिया में पार्लियामेंट को पार्लियामेंट को ही राइट है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का। बट स्विट्जरलैंड इज अ कंट्री जहां पे अगर अमेंडमेंट करनी है कॉन्स्टिट्यूशन में तो रेफरेंडम करवाया जाता है। रेफरेंडम आप समझते हैं ना क्या होता है? रेफरेंडम मींस डायरेक्ट वोट बाय द पीपल। रेफरेंडम का मतलब क्या हो गया बेटा? डायरेक्ट वोट, है ना, लोग जो है वो डायरेक्टली वोट करेंगे कि दे एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ पर्टिकुलर रेजोल्यूशन और प्रपोजल। तो स्विट्जरलैंड इज अ कंट्री विद द पीपल पार्टिसिपेट इन द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बनता है बेटा? Our next question is कि what is a new name of the Prime of Wales Museum in India? Prime of Wales Museum of India का मतलब इंडिया में जो है उसका नया नाम क्या है बेटा? उसका नया नाम छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम है, इंदिरा गांधी म्यूजियम है या रविंद्रनाथ टैगोर म्यूजियम है। सो व्हाट इज द राइट नेम ऑफ दिस? देन राइट नेम ऑफ दिस इज छत्रपति शिवाजी म्यूजियम। उसका सही नाम क्या है? छत्रपति शिवाजी म्यूजियम। ये प्राइम ऑफ वेल्स इसका पहले वाला नाम जो था बेटा वो हुआ करता था, ठीक है। वेल्स आप देख भी सकते हो, वैसे तो ये हम बाद में टॉपिक को जरूर कवर करेंगे, बट दिस इज इंग्लैंड, वेल्स, ये आपका स्कॉटलैंड और ये आपका आयरलैंड, ठीक है ना, नॉर्दर्न आयरलैंड, ये मिलके आपका क्या बनाते हैं बेटा? दे फॉर्म द यूके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हु क्रिएटेड हॉट मेल? हॉट मेल जो थी वो किसने बनाई थी? दैट इज सबीर भाटिया, बिल गेट्स, जैक सेंट क्लेयर किलबाई या द डोनाल्ड डब्ल्यू डेविस। हु क्रिएटेड द हॉट मेल? और हॉट मेल जो है वो 1996 में एक इंडियन द्वारा बनाई गई थी एंड द राइट नेम इज शबीर भाटिया, ठीक है। किसने बनाई थी बेटा? शबीर भाटिया ने हॉट मेल जो थी बच्चे वो बनाई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मैग्मा which is forced onto the earth, ठीक है, मैग्मा which is forced onto the earth, what it is called as? उसको हम किस नाम से जानते हैं? लावा, वेंट, कॉन या नन ऑफ द अबव, ठीक है ना। तो मैग्मा आपको पता ही है, मैग्मा किसको बोलते हैं? जितनी भी आपकी मोल्टन रॉक्स होती हैं इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, ठीक है, मेंटल के बिल्कुल ऊपर और क्रस्ट के बिल्कुल नीचे, दोज आर नोन एज मैग्मा। तो मैग्मा, और वैसे उसको बोलेंगे जब मैग्मा अर्थ के ऊपर आ जाता है वी कॉल इट लावा, उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा? लावा बोल देते हैं। बात सेम ही है, जो मैग्मा अर्थ क्रस्ट के अंदर है और लावा उसके ऊपर जो है बेटा वो आ जाता है। जैसे एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, जैसे आप इस पिक्चर में बेटा देख सकते हो, है ना, ये आपका पूरा का पूरा अर्थ क्रस्ट आप समझ सकते हो, ठीक है ना, ये आपकी बिल्कुल अपर पार्ट है। तो यहां से ये वेंट से पूरा लावा निकल के आया, नीचे ये क्या था? मैग्मा था, ठीक है। तो अर्थ क्रस्ट के अंदर रहेगा तो मैग्मा और ऊपर निकल के आएगा तो देन इट विल बी लावा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अबंडेंट इन गोबर गैस? गोबर गैस में इसमें से सबसे ज्यादा क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो गोबर गैस में इसमें सबसे ज्यादा जो होता है बेटा दैट इज मीथेन। बहुत बार फ्रीक्वेंटली आपके जो जर्नल से पेपर होता है ना बेटा, उनमें ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि गोबर गैस में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? देन इट इज अ मीथेन। क्या मिलता है उसमें बेटा? मीथेन मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है बेटा दैट इज रिलेटेड विद कि द ग्रीनलैंड, ठीक है, ग्रीनलैंड के बारे में आपको पता ही है। ग्रीनलैंड जो है बेटा दैट इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये लार्जेस्ट क्या है बेटा? ग्रीनलैंड जो है वो लार्जेस्ट आइलैंड है। तो ग्रीनलैंड कौन सी यूरोपियन कंट्री से बिलोंग करता है, ठीक है ना। ये लार्जेस्ट क्या है बेटा? आइलैंड है। ग्रीनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये सारी की सारी जो है बेटा नॉर्डिक कंट्रीज है, ठीक है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, नॉर्डिक कंट्रीज है। तो आपको बताना है कि ग्रीनलैंड जो है वो किससे बिलोंग करता है? डेनमार्क से, नॉर्वे से, स्वीडन से या फिनलैंड से। तो ग्रीनलैंड बिलोंग्स टू डेनमार्क। डेनमार्क से बेटा वो बिलोंग करता है। डेनमार्क की दो ग्रीनलैंड का अपना एक गवर्नमेंटल सिस्टम है, बट एक्चुअली इट इज अंडर
इट इज अंडर डेनमार्क। ठीक है, तो ये बेटा आपका ग्रीनलैंड है, यहाँ पे आप इसको बड़े अच्छे से देख सकते हो, दिस इज योर ग्रीनलैंड। ठीक है, ये आपका ग्रीनलैंड है और दिस इज योर डेनमार्क। तो ये यहाँ पे जो कंट्रीज है इनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज या और इनको नॉर्डिक कंट्रीज के नाम से भी बेटा जाना जाता है। ठीक है, ओके, सो ये आपके आज के 10 क्वेश्चन थे। कल के 10 क्वेश्चंस लेके हम फिर दोबारा क्लास में आएंगे बेटा, तो प्लीज काइंडली शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। तब तक जय हिंद, जय भारत।